प्रिय विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप में आपका स्वागत है। और मैं जो आपको बता रहा था कि महत्वपूर्ण धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांत विचारधाराएं, ये न केवल एक विद्यार्थी होने के नाते बल्कि एक सामान्य मनुष्य और एक बुद्धिजीवी प्राणी होने के नाते भी हमें जानना बेहद जरूरी है। आप सुनते हैं कि तामसी प्रवृत्ति, फलानी दिखानी, ये मुक्ति, मोक्ष, नियतिवाद, भाग्यवाद, शाश्वतवाद, यथार्थवाद, प्रमाणवाद, प्रत्यक्षवाद। तो ये तामसी प्रवृत्ति, जो तामसी शब्द आया कहाँ से, ये सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो ये वैसे भी आपके जो किताबी है, पुस्तकीय है, ज्ञान है, उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण है, विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपके इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले इस वीडियो और इस श्रृंखला के भाग 2 में सबसे पहले बात करेंगे जो वीडियो 2 का पहला और यूँ 15वां सिद्धांत है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके उपयोगिता की दृष्टि से देखते हुए, आपके हित के लिए, आपकी जानकारी के लिए। वह है पहला सिद्धांत है मोक्ष अथवा मुक्ति। प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी धर्मों का अंतिम और चरम लक्ष्य माना गया है मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति अथवा मोक्ष ये वैदिक धर्म या हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म की अवधारणा है, मुक्ति या मोक्ष। तो मुक्ति या मोक्ष किसे कहते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, ये भी वही पुनर्जन्म, कर्म और पुनर्जन्मवाद से जुड़ा हुआ ही सिद्धांत है। तो मुक्ति से तात्पर्य है मनुष्य का जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, फिर मृत्यु के बाद पुनः जन्म लेना, फिर मृत्यु होना, फिर जन्म लेना। यानी ये जन्म मरण का जो चक्र का आवागमन का जो चक्र है, जन्म मृत्यु फिर जन्म मृत्यु का जो आवागमन का चक्र है, उससे छुटकारा प्राप्त कर लेना ही मुक्ति अथवा मोक्ष है। जन्म मरण का चक्र से छुटकारा प्राप्त करके मुक्ति, जब जीव मुक्त हो जाता है, वही मुक्ति या मोक्ष है। इसको विभिन्न धर्मों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे जैन धर्म में मुक्ति या मोक्ष को कैवल्य कहा गया है, बौद्ध धर्म में इसी को निर्वाण कहा गया है, और अन्य धर्मों में इनको अलग अलग नामों से जाना गया है। अगले सिद्धांत की बात करते हैं हम शाश्वतवाद की। 15वां जो सिद्धांत है और इस वीडियो का जो दूसरा सिद्धांत है, उसकी बात करते हैं शाश्वतवाद। इसको नित्यवाद का सिद्धांत भी हम कह सकते हैं। यह वो सिद्धांत है जो किसी भी वस्तु अथवा सत्ता की निरंतरता में, शाश्वतता में, स्थायित्व में विश्वास करता है। यानी ये किसी भी वस्तु अथवा सत्ता की जो सत्ता है, उसके अस्तित्व को शाश्वत मानता है, निरंतर मानता है, उसका अंत कभी नहीं मानता। इसी को कहते हैं शाश्वतवाद का सिद्धांत। 16वां सिद्धांत है इस वीडियो का तीसरा सिद्धांत है उच्छेदवाद का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है वो शाश्वतवाद के सिद्धांत का ठीक विरोधी या विपरीत सिद्धांत है। उच्छेदवाद का जो सिद्धांत है वो ये कहता है, उसकी ये मान्यता है कि वस्तु या सत्ता की समाप्ति के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है, उसका कुछ भी शेष नहीं रहता। उसे ही कहते हैं उच्छेदवाद का सिद्धांत। ये जैसे चार्वाक दर्शन है, भौतिकवादी दर्शन है, ये कर्म फल के सिद्धांत का विरोधी है, उच्छेदवाद का सिद्धांत है। यानी उच्छेदवाद का सिद्धांत मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने, अच्छे कर्म करने और कर्मों की फल प्राप्ति से वंचित करता है। यानी ये मोटिवेट का काम नहीं करता, प्रोत्साहन का काम नहीं करता। ये करता है कि नहीं, मनुष्य की मृत्यु के साथ
उसके शरीर के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है। वस्तु है और उसकी सत्ता है, जब तक कि सब कुछ है, और उसके बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसके बाद कोई अच्छे कर्म, बुरे कर्म, कोई फल, पुनर्जन्म कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो ये सिद्धांत कहलाता है उच्छेदवाद का सिद्धांत। ये दोनों सिद्धांत विपरीत हैं, अतिवादी हैं। 17वां सिद्धांत है, इस वीडियो का चौथा सिद्धांत है नियतिवाद, जिसको हम भाग्यवाद का सिद्धांत भी कह सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने कहते हुए सुना होगा कि ये तो नियति में ही लिखा था, ये तो होना ही था, इसके भाग्य में यही लिखा था, मेरे भाग्य में यही लिखा था, फलानी फलानी बातें, कि जो हम वो विचारधारा या वो सिद्धांत जो सब कुछ पहले से ही भाग्य या नियति के द्वारा निर्धारित, पूर्व निर्धारित और निश्चित मान लेता है, उसी को नियतिवाद अथवा भाग्यवाद का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत या विचारधारा के अनुसार मनुष्य के अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो पूर्व निर्धारित माने जाते हैं और उनको पहले से ही तय कर मान लिया जाता है। यही नियतिवाद है और यही भाग्यवाद का सिद्धांत है। 18वां सिद्धांत है, 5वां सिद्धांत है तत्ववाद का सिद्धांत, मैटर, जिसको अंग्रेजी में मैटरलिज्म अपन शब्द इस्तेमाल करते हैं। तत्व यानी जो पृथ्वी, इस सृष्टि पर किसकी सत्ता है, सृष्टि इस ब्रह्मांड में किसकी सत्ता है, उसको लेकर जो विचार, जो मीमांसा, जो चिंतन किया गया है, वो तत्व मीमांसा के संदर्भ में आता है। इसमें ब्रह्मांड के परम तत्व ईश्वर की खोज करते हुए उसके परम वास्तविक स्वरूप की विवेचना की जाती है। इसका प्रमुख विषय वही परम तत्व है जो संसार के होने का कारण है और इस संसार का आधार है। इसी में आप शंकराचार्य का अद्वैतवाद आता है, मध्वाचार्य का द्वैतवाद आता है, निम्बार्काचार्य का द्वैतवाद आता है और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत भी आता है। यानी तत्व क्या है, कितने हैं, उनकी सत्ता कितनी है। अद्वैत जो दो नहीं मानता, एक ही तत्व की सत्ता मानते हैं, वह अद्वैतवाद। द्वैत यानी दो तत्वों की सत्ता में द्वैतवाद। द्वैत अद्वैत में जो भेद है, विशिष्ट अद्वैत में ईश्वर, आत्मा और जगत, इनका विशिष्ट द्वैत, विशिष्ट संबंध बताया गया है, इसलिए विशिष्ट द्वैतवाद। यानी तत्वों की सत्ता को लेकर जो विचार किया गया है जिस सिद्धांत में, वो तत्ववाद का सिद्धांत कहलाता है। 19वां सिद्धांत है आदर्शवाद का सिद्धांत। आदर्शवाद या प्रत्ययवाद या विचारवाद का सिद्धांत है। आदर्शवाद, प्रत्ययवाद या विचारवाद का वह सिद्धांत है जिसके अनुसार इस जगत की सभी वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्ति है। यानी जो आदर्शवाद है वो ये मानता है कि इस संसार में जो भी वस्तुएं या हमें जो भी मैटर तत्व दिखाई देता है, वो मानव मस्तिष्क, उसकी बुद्धि, उसकी चेतना की अभिव्यक्ति, नाम रूप मात्र है, प्रत्यय मात्र है। सब कुछ क्या है, मानव मस्तिष्क है। श्रेष्ठतम जो चीज है वह है उसकी मानव की बुद्धि और चेतना ही हमें परिलक्षित होती है। यह भौतिकवाद के विपरीत है जिसमें मानव मस्तिष्क को ईश्वर व शक्तिशाली मानकर अन्य सभी की सत्ता के से उसके विचार और चेतना का रूप माना गया है। यानी विचार और चेतना ही सबका कारण माना गया है। 20वां सिद्धांत है सापेक्षवाद और निरपेक्षवाद। सापेक्ष और निरपेक्ष, प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत महत्वपूर्ण, अपने व्यक्तिगत जीवन में कई बार सुना होगा, सापेक्षवाद, निरपेक्षवाद। तो ये क्या सिद्धांत है, सापेक्ष और निरपेक्ष? हम इस सिद्धांतों को प्रयोग में करते हैं जो ज्ञान का सिद्धांत है। ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि ज्ञान अंतिम ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है, अपूर्ण ज्ञान है, सीमित ज्ञान है, भ्रमित ज्ञान है, क्या है?
वो सिद्धांत जो सापेक्ष सिद्धांत उसे कहते हैं। ये सिद्धांत या विचार वस्तु या ज्ञान के विशेषकर ज्ञान और उसकी सीमितता का सिद्धांत है। यानी ये कहता है कि वस्तु और जो ज्ञान है वो मानव का ज्ञान क्या है, सीमित है, पूर्ण नहीं है, अंतिम ज्ञान नहीं है, ये सीमित है। जैसे हम बात करते हैं, इसी को थोड़ा विस्तार से हम बात करते हैं, जैसे किसके संदर्भ में हम बात करते हैं, जैन धर्म में शायदवाद के संदर्भ में, वो भी ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। वो कहते हैं कि मनुष्य का ज्ञान जो है वो अपूर्ण है, सीमित है, और मानव अपनी सीमित बुद्धि के द्वारा उसके कुछ ही रूपों को जान पाता है। जैसे हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो आईने के सामने हम सामने का हिस्सा ही हमें उसमें दिखाई देता है। जैसे हम एक बड़ी टेबल को देखते हैं, ऊपर से देखते हैं तो उसका ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देगा, नीचे का नहीं दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान को सीमित मानने का, अपूर्ण मानने की जो विचार है, वो जो सिद्धांत है, वही ज्ञान की सापेक्षता का या सापेक्षवाद का सिद्धांत कहलाता है। अंतिम और श्रेष्ठतम ज्ञान नहीं मानता बल्कि उसको सीमित मानता है। निरपेक्षवाद दूसरा है। निरपेक्षवाद जो इसका उल्टा है, विरोधी है, विपरीत है, जो ये मानता है कि सब कुछ उससे परे कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ है, अंतिम ज्ञान है, उससे परे कुछ भी नहीं है। उसको कहते हैं निरपेक्षवाद। जिससे परे कुछ भी नहीं हो, वही अंतिम हो, उसे कहते हैं निरपेक्ष। यानी यह सिद्धांत या विचार सत्ता अर्थात वस्तु और ज्ञान के अंतिम होने का समर्थन करता है, और यह मानता है कि जिससे परे कुछ भी शेष नहीं है, सब कुछ वही अंतिम ज्ञान है, ज्ञान की संपूर्णता का सिद्धांत समर्थन करता है। 21वां सिद्धांत है सगुण और निर्गुण विचारधारा। सगुण और निर्गुण विचारधारा ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप भक्ति आंदोलन के संदर्भ में भी देखते हैं या यूं धार्मिक जीवन में भी सुनते हैं। साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण, ये जो विचार हैं, सिद्धांत हैं, वो क्या हैं? तो सगुण विचारधारा की हम बात करते हैं तो इससे तात्पर्य गुणों सहित और साकार रूप में मानना, जिसमें हम गुणों का आरोपण करते हैं, जिन्हें गुणों को आरोपित कर देते हैं किसी चीज में, वो सगुण है। और जिसे हम साकार रूप में मानते हैं, जिसका आकार होता है, जिसका स्वरूप होता है, उसे कहते हैं साकार। तो सगुण भक्ति का अर्थ है ईश्वर के अवतारों को मानना और ईश्वर के में गुणों का आरोपण करके उसकी मूर्ति बनाकर उसको प्रतिष्ठित करके उसकी पूजा उपासना करना ही क्या कहलाता है? सगुण भक्ति। जैसे शिव, गणेश, विष्णु जी, राम आदि की मूर्तियां स्थापित करके उनकी पूजा उपासना करके उनको गुणों का आरोपण करना, उसको साकार रूप यानी मूर्ति के रूप में या आकार रूप में पूजना, यही सगुण भक्ति या सगुण विचारधारा कहलाती है। निर्गुण से तात्पर्य गुणों और आकार से रहित, जिससे परे, जिसमें हम गुणों को आरोपित नहीं करते, जिसमें कोई गुण नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो है निर्गुण और निराकार। जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो है निराकार। हम जहाँ सगुण में ईश्वर को गुणों से आरोपित करते हैं, ईश्वर गुण जन्म भी लेता है, उसकी मृत्यु भी होती है, उसकी जो सीमितता भी होती है, लेकिन